हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड और नीट एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए। तो बेटा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट की हमने ये भी बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम एस ब्लॉक एलिमेंट की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे मेरा कहना है कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, तभी क्लास में बैठें आप, ठीक है ना। और वीडियो को, रिकॉर्डिंग वीडियो को आप स्टार्टिंग से और लास्ट तक पॉइंट टू पॉइंट देखा करें, तब क्लास अच्छे से समझ में आती है। किसी भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो वीडियो को देखते समय आप स्टार्टिंग से और लास्ट तक पूरा वीडियोस देखा करें आप, तभी क्लास अच्छे से समझ में आती है बेटा, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके जाएंगे हम यहाँ से आपके सामने। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा, सभी बच्चों को पता है। एल्कली मेटल कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप को, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, सभी बच्चों को पता है। सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम होता है। तो एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप में, एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो सेकंड ए ग्रुप में है। तो चलिए पहले एलिमेंट्स का पता करते हैं, कौन कौन से बेटा एलिमेंट्स हैं। तो इसमें एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो, फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो इसमें है बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। जो फ्रांसियम होता है बेटा ये रेडियो एक्टिव होता है। इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और बेटा रेडियम। जो रेडियम होता है ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो फ्रांसियम और रेडियम के बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये इसकी स्टडी की जाती है बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो वहाँ पर डिटेल में इसकी जानकारी आपको दी जाएगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पर इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, इनकी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है फ्रांसियम और रेडियम। इनको छोड़ करके सभी जो मेटल हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आप समझे बेटा, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रिएक्टिविटी। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेटा रिएक्टिविटी होती है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी तो किसी भी ग्रुप में, मेटल वाले किसी भी ग्रुप में अप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी बेटा क्या होती है? इंक्रीज होती है। जो काम हमें इधर करना है वही सेकेंड ग्रुप में करना है, तो अप टू बॉटम आने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है भैया? इंक्रीज हो रही है। सभी बच्चों को पता है क्यों इंक्रीज हो रही है, रीज़न क्या है? क्योंकि जो रिएक्टिविटी होती है, ध्यान से सुनेंगे आप, जो रिएक्टिविटी होती है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड पर डिपेंड करती है इसकी रिएक्टिविटी। आप देखो, ध्यान दो कि अप टू बॉटम आने पर, ये तो मैंने रिएक्टिविटी के बारे में बताया कि रिएक्टिविटी अप टू बॉटम आने पर बेटा क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इधर भी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इधर भी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो अप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होता है। मैंने क्या बोला? मेटलिक जो बॉन्ड होता है वो अप टू बॉटम आने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है। रीजन क्या होता है उसका? रीजन के बारे में बात करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के या एटॉमिक साइज के। तो जिसका ग्रुप में किसी भी ग्रुप में जिस मेटल का साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा, उसकी मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट फैक्टर मैंने लिख दिया है रिएक्टिविटी से रिलेटेड। सेकंड फैक्टर और बता दे रहा हूं मैं आपको कि मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एटॉमिक साइज बेटा इंक्रीज होगा तो ये बेटा मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। अब अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा, सभी को पता है। तो एटॉमिक साइज फर्स्ट ईयर ग्रुप में अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर ग्रुप में लिथियम का जो एटॉमिक साइज है वो सबसे छोटा है। इधर बेरिलियम का जो एटॉमिक साइज है वो सबसे छोटा है, बेरिलियम का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड। मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी बेटा कम होती है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर हमें शो करना है। हमने बोला कि जिसका मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होगा उसकी रिएक्टिविटी बेटा कम होगी। तो जो एटम साइज में छोटा होगा उसका मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें लिखना है यहाँ पर। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर हम शो करने जा रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन एलिमेंट को हमें रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है बेटा, लिथियम। लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम, सोडियम से अधिक रिएक्टिव पोटेशियम, पोटेशियम से अधिक रिएक्टिव रूबिडियम, रूबिडियम से अधिक रिएक्टिव बेटा सीजियम। ठीक है ना। अब इधर की बात कर लेते हैं। इन मेटल में आप ये देखें कि सबसे छोटा मेटल कौन सा है, तो बेरिलियम है बेटा। तो यहाँ पर अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए तो इसका बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो जो साइज में सबसे छोटा होगा वो कम रिएक्टिव होगा। तो बेरिलियम की रिएक्टिविटी सबसे कम, बेरिलियम की रिएक्टिविटी सबसे कम, मैग्नीशियम की इससे अधिक होगी, मैग्नीशियम से अधिक होगा कैल्शियम, कैल्शियम से अधिक होगा एसआर, एसआर से अधिक रिएक्टिविटी होगी बेटा किसकी, बेरियम की। बोलो क्लियर हो गया। रेडियम रेडियो एक्टिव होता है और फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हमने इन मेटल को यहाँ पर शो नहीं किया हुआ है। तो आपको क्लियर हो गया रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। रीजन क्या है, क्योंकि मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज होता है, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो मैंने यहाँ पर फैक्टर भी लिख दिए हैं, आप इन फैक्टर्स को भी नोट कर सकते हैं बेटा। दो फैक्टर यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, क्लियर है ना। रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा रिएक्ट विद हाइड्रोजन, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ये मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, देखो एल्कली जो मेटल होते हैं, एल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के बेटा MH टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, MH टाइप हाइड्राइड बनाते हैं। क्लियर हो गया, MH टाइप हाइड्राइड बनाते हैं। सेकेंड ए ग्रुप के जो मेटल होते हैं वो MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, MH2 टाइप हाइड्राइड बनाते हैं। ये MH टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं और सेकेंड ए ग्रुप के जो मेटल होते हैं वो MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। अब कुछ रिएक्शन को यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ रिएक्शन को कर लेते हैं। देखो M + H2 एरो, इसको हीट किया है बेटा तो क्या बन गया MH, यहाँ पर 2 ले लो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो 2MH। इसको क्या बोलेंगे बेटा, मेटल हाइड्राइड बोलेंगे, मेटल हाइड्राइड। क्या बनाते हैं, MH टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। ये देखो MH2 टाइप का, ये MH2 टाइप का हाइड्राइड बना रहे हैं, क्लियर है ना, MH2 टाइप का हाइड्राइड बना रहे हैं। तो
प्लस H2, एरो हीट किया इसको, तो क्या बन गया बेटा MH2। इसको क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्राइड बोलेंगे। इसको भी भाई मेटल हाइड्राइड बोला हमने। अब जो ये मेटल हाइड्राइड, मैंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के MH टाइप का हाइड्राइड और सेकेंड ग्रुप के MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा कि जो इन मेटल्स के जो हाइड्राइड होते हैं वो क्या वाटर के साथ भी रिएक्ट होंगे? यस होंगे, वाटर के साथ भी रिएक्ट होंगे। तो वाटर के साथ रिएक्ट होकर के ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्राइड रिएक्ट विद, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर। जो काम हमें इधर करना है बेटा वही प्रॉपर्टीज को इधर भी हमें शो करना है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं। क्या है हाइड्राइड हमारे पास भाई, MH हाइड्राइड है। MH हाइड्राइड है, किसके साथ रिएक्ट कराया है इसको बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट कराया। क्लियर है ना, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं इसको, वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्या बनेगा भाई, MOH और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको हम कह रहे हैं भैया मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। इधर क्या होगा देखो, MH2 और प्लस H2O, एरो MOH का होल ट्वाइस और प्लस बेटा H2। इधर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्लियर है ना, इधर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बैलेंस करके लिखेंगे आप। क्लियर है ना, इधर तो बैलेंस है, इधर बैलेंस नहीं है। बैलेंस कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है ना, बैलेंस हो गई। इसी टाइप से इधर भी आप इसको बैलेंस करके ही लिखेंगे। चलिए इधर तो बैलेंस है ना, बैलेंस है रिएक्शन को। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है LiH NaH, इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना, LiOH बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई बेटा। NaH सोडियम हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, NaOH बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्लियर है। अब इधर देख लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए क्या है बेटा, CaH2 प्लस 2H2O, क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। तो ये क्या था, हाइड्रोजन के साथ ये मेटल होते हैं हाइड्राइड बनाते हैं। ये MH टाइप का हाइड्राइड, MH2 टाइप का हाइड्राइड, और इनके जो हाइड्राइड होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें आप। फोर्थ प्रॉपर्टीज में देखते हैं बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी होती है बेटा अप टू बॉटम आने पर, ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, LiH की। तो ऑर्डर लिख देते हैं यहाँ पर बेटा, ऑर्डर देखें आप, LiH सबसे ज़्यादा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी। LiH के बाद NaH, इससे कम, और इससे कम KH, इससे कम RBH, इससे कम बेटा CS। थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। इधर देखो अप टू बॉटम आने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो BeH2 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, MgH2 की स्टेबिलिटी इससे कम, CaH2 की इससे कम, और बेटा SrH2 की इससे कम, और BaH2 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है ना। रिड्यूसिंग करेक्टर, इन हाइड्राइड का जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है, प्रॉपर्टीज नंबर 5, रिड्यूसिंग करेक्टर, इसको देख लेते हैं। रिड्यूसिंग करेक्टर जो होता है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थर्मल स्टेबिलिटी के, थर्मल
थर्मल स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिड्यूसिंग करेक्टर जो होता है, हाइड्राइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, हाइड्राइड का जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है वो थर्मल स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसका रिड्यूसिंग करेक्टर कम होगा। क्लियर है ना? तो इसके ऑर्डर को यहाँ पर शो करते हैं, इधर भी लिख देते हैं हम 5 नंबर में रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है ना, रिड्यूसिंग करेक्टर। तो इसके ऑर्डर को शो करते हैं। तो जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी बेटा ज़्यादा होगी उसका रिड्यूसिंग करेक्टर कम होगा। तो LiH का सबसे कम, NaH का इससे अधिक और KH का इससे अधिक बेटा, और RbH का इससे अधिक, और सबसे अधिक किसका होगा? CS का। रिड्यूसिंग करेक्टर CS का सबसे अधिक होता है। इधर भी ऑर्डर शो कर देते हैं। रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? BeH2 का सबसे कम होगा बेटा, BeH2 का सबसे कम होगा, और BaH2 की रिड्यूसिंग करेक्टर, बेरियम हाइड्राइड का जो रिड्यूसिंग करेक्टर होगा वो इस ग्रुप में सबसे अधिक होगा। चलिए नोट किया जाए, जल्दी से नोट करते जाएं। हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, क्या वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे? यस करेंगे सर, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो चलिए 6 प्रॉपर्टीज है बेटा। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O। H2O के साथ क्या ये सर रिएक्ट होंगे? यस होंगे बेटा, होंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो देखें रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड क्या फॉर्मूला होगा बेटा? M2O प्लस किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। क्या बनाएगा भाई? MOH बनाएगा। तो 2MOH हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। चलो इधर बात कर लेते हैं। इसका ऑक्साइड क्या होगा भाई? MO होगा। इसका ऑक्साइड क्या होगा? MO होगा, प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ये, क्या बनाएगा भाई? MOH का होल टू H बनाएगा, मतलब इधर भी हाइड्रोक्साइड बनता है। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब चलिए, अब इन मेटल की अगली प्रॉपर्टीज है बेटा, रिएक्ट विद H2O। क्या ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होंगे? अभी तो हमने हाइड्राइड की बात की, अब मेटल की बात करते हैं। क्या ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होंगे कि नहीं होंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर सकते हैं। रिएक्ट विद वाटर, चलिए देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ठीक है ना। इधर क्या क्या एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr, Ba एंड Ra। तो जो बेरिलियम होता है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है। ये जो मेटल होते हैं बेटा वाटर के साथ रिएक्ट होकर के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो 2M प्लस 2H2O एरो 2MOH और प्लस बेटा H2, हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे हैं। इधर देखो बेटा, M प्लस 2H2O एरो MOH का होल टू H और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है बेटा, हाइड्रोक्साइड इधर भी बनना है। क्लियर है? चलिए अब इसकी रिएक्टिविटी की बात कर लें थोड़ा। लिथियम होता है बेटा वो लेस रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? लेस रिएक्टिव होता है। नोट करते जाएंगे पॉइंट को। सोडियम एंड पोटेशियम दोनों होते हैं वो इजीली रिएक्टिव होते हैं, ठीक। रूबिडियम एंड सीजियम जो होते हैं रिएक्ट विद ऑन एक्सप्लोजन, एक विस्फोटक के साथ रिएक्ट होते हैं। एक साउंड होता है, एक साउंड करते हैं, यानी एक विस्फोटक पदार्थ की तरह ये रिएक्ट होते हैं। कौन? सीजियम एंड रूबिडियम एंड सीजियम, क्योंकि ये विस्फोटक के साथ
रिएक्ट क्यों होते हैं, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है बेटा वो अधिक होती है, अधिक होती है। इधर बेटा बात कर लें, फर्स्ट पॉइंट में मैं लिख रहा हूं कि मैंने बोला था कि बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर। जो बेरिलियम होता है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है। मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है बेटा, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है ना। और कैल्शियम एसआर एंड वीए, कैल्शियम एसआर एंड वीए ये बेटा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। क्लियर है, चलिए नोट कर लें आप जल्दी से। नाइट्राइट की बात करते हैं आगे। तो फर्स्ट ए ग्रुप में केवल जो लिथियम होता है, फर्स्ट ए ग्रुप में एल्कली जो मेटल होता है लिथियम, वो केवल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के नाइट्राइट बनाता है। उस नाइट्राइट का अगर हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो हाइड्रोलाइसिस पर हमें अमोनिया गैस मिलती है। तो फर्स्ट ए ग्रुप का केवल लिथियम होता है वो नाइट्रोजन के, मैंने क्या लिखा हुआ है, ओनली लिथियम। देखो ध्यान देंगे आप, ओनली लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट, केवल लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के नाइट्राइट बनाता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिलती है। सेकेंड ग्रुप के सभी जो एलिमेंट होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ M3N2 टाइप का बेटा नाइट्राइट बनाते हैं। तो चलिए रिएक्शन को देख लेते हैं। Li3N प्लस 3H2O एरो 3LiOH और प्लस बेटा NH3 क्या देते हैं, इनका नाइट्राइट का अगर हाइड्रोलाइसिस कराया जाए, क्या कराया जाए बेटा, हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो हाइड्रोलाइसिस पर जो अमोनिया गैस देते हैं। इधर कौन कौन से नाइट्राइट बनेंगे बेटा देखें आप, Be3N2 ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा 3BeOH का होल ट्वाइस और प्लस 2NH3, ठीक है ना। बेरिलियम जो नाइट्राइड होता है उसका अगर हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पर क्या करा रहे हैं हम बेटा, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस पर जो भी नाइट्राइड हैं, चाहे तो फर्स्ट ए ग्रुप का नाइट्राइड हो या सेकेंड ए ग्रुप का नाइट्राइड हो, उनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वाटर के साथ उनको रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया गैस देते हैं, अमोनिया गैस देते हैं। इसी टाइप से और रिएक्शन लिख सकते हैं आप, क्योंकि इधर तो एक ही नाइट्राइड बनता है लिथियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो केवल फर्स्ट ए ग्रुप का लिथियम होता है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के नाइट्राइड बनाता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें अमोनिया गैस मिलती है। इधर सभी मेटल होते हैं वो नाइट्राइड बनाते हैं। तो अगला देखते हैं बेटा Mg3N2 प्लस इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, क्या मिला हमें 3MgOH का होल ट्वाइस बेटा और 2NH3 मतलब अमोनिया गैस। हाइड्रोक्साइड यहाँ भी बनना है, हाइड्रोक्साइड यहाँ भी बनना है, हाइड्रोक्साइड यहाँ भी बनना है, अमोनिया गैस यहाँ भी रिलीज हो रही है भैया, अमोनिया गैस यहाँ भी रिलीज हो रही है, सबको क्लियर हो रहा है, अमोनिया गैस यहाँ भी रिलीज हो रही है। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 9, हैलाइड्स। हैलाइड्स इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हैलाइड के साथ हेलोजन एसिड के साथ, हाइड्रोक्साइड क्या होंगे बेटा MOH, HX को क्या कहते हैं, हेलोजन एसिड कहते हैं, हेलोजन एसिड। इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट होकर के बेटा क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। तो MX प्लस H2O, इसका ये H इसका ये OH मिलके बना लेंगे बेटा H2O। इनके फर्स्ट ए ग्रुप के जो ऑक्साइड्स होते हैं M2O इस टाइप का ऑक्साइड है, ये हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाएगा, मतलब हैलाइड बनाएगा, 2MX प्लस बेटा वाटर बनाएगा। ये वाले दोनों हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन आपस में मिलकर के वाटर बना लेंगे और M2 और X मिलकर के बना लेंगे बेटा क्या 2MX। तो ये क्या बन गया, ये हैलाइड बन गया। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्ट होकर के क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं, और इनके ऑक्साइड होते हैं बेटा वो भी हैलाइड बनाते हैं। क्या इनके कार्बोनेट भी, मेटल कार्बोनेट जिनको हम बोलते हैं,
इनके जो मेटल कार्बोनेट होते हैं क्या वो हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट होंगे? यस होंगे सर, होंगे ना, रिएक्ट होंगे। तो मेटल कार्बोनेट इसके साथ हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाएंगे बेटा? हैलाइड बनाएंगे। तो 2MX और प्लस क्या बचा? H2CO3, H2CO3। क्लियर है? तो इनके देखो, इनके हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट, ये सभी हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्ट होकर के बेटा क्या बनाते हैं? हैलाइड बनाते हैं। ये कॉमन क्या है? हैलाइड कॉमन है। इसको क्या कह रहे हैं? HX को बेटा हैलोजन एसिड कह रहे हैं, हैलोजन एसिड कह रहे हैं, हैलोजन एसिड, ठीक है ना। इसकी जगह पे हैलोजन एसिड क्या हो सकता है? HCl हो सकता है बेटा, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है, कोई सा भी इनमें से हैलोजन एसिड हो सकता है। इधर देखते हैं, इधर कौन सा हैलाइड बनेगा बेटा? 9 नंबर इधर भी है, हैलाइड की इधर भी बात कर रहे हैं हम। तो जो मेटल होते हैं, इनके जो मेटल होते हैं वो हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्ट होकर के ये भी हैलाइड बनाते हैं। तो MX2 प्लस बेटा H2, MX2 प्लस H2। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन हैलाइड यहाँ पर भी बनता है, हैलाइड इधर भी बनता है। तो दोनों ही ग्रुप के जो मेटल है उनमें क्या देखा? फर्स्ट ए ग्रुप का जो हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट, ये हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट होकर के हैलाइड बनाते हैं। इनके जो मेटल होते हैं वो हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट होकर के हैलाइड बनाते हैं। दोनों ही हैलाइड बना रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, दोनों ही हैलाइड बना रहे हैं। इसको मेटल कार्बोनेट बोलेंगे, इसको मेटल कार्बोनेट बोलेंगे। एक बात लास्ट में और समझ लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं बेटा समाप्त हो रही है, क्लास को यहीं समाप्त किया जा रहा है। लास्ट में एक बात और समझ लें कि जो हैलाइड बने हुए हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में जो हैलाइड बने हुए हैं और सेकेंड ए ग्रुप का हैलाइड बना हुआ है। फर्स्ट ए ग्रुप का जो हैलाइड होता है वो बेटा MX टाइप का होता है, सेकेंड ए ग्रुप का जो हैलाइड होता है बेटा वो MX2 टाइप का होता है। इसका जो हैलाइड होता है वो MX टाइप का होता है, MX टाइप का हैलाइड होता है। अब इन हैलाइड की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड, हैलाइड के मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें बेटा तो फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक, क्लोरीन का इससे कम, ब्रोमीन का इससे कम और आयोडीन का सबसे कम होता है। ये हैलाइड के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। चलिए, तो मैं समझ रहा हूँ बेटा कि आज की आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो क्लास अगर अच्छी लगी है, आपको एक्सप्लेन मेरा अच्छा लगा है, आपके दिमाग में ये बातें अगर सेट हुई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज की क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।